हैं हम लोग पंच कार्ड पे। अगला टॉपिक है आपका पंच कार्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पंच कार्ड यह 7 3/8 और गुणे 3 1/4 का होता है। इसकी आकृति भारतीय पोस्ट के समान होती है। पंच कार्ड की आकृति भारतीय पोस्ट के समान होती है। यह मजबूत, ध्यान दीजिएगा, यह मजबूत पेपर का बना होता है। इसमें 12 रैक्स और 80 कॉलम होते हैं। इसमें 12 रो और 80 कॉलम होते हैं। जो पंच कार्ड रहेगा ये बना होगा, उसका जो डिजाइन रहेगा उसमें 12 रो रहेंगे और 80 कॉलम रहेंगे, जिसमें सारा डाटा फीड किया जाएगा और वो फिर आगे की ओर भेजा जाएगा। फिर है पंच टेप। पंच टेप मतलब यह 1 फीट या 25.4 mm चौड़ाई का होता है। इसमें 8 चैनल होते हैं। यह 8 व्यास के सेल में उपलब्ध होता है। व्यास सेल मतलब छोटे छोटे सेल्स होते हैं 8 व्यास के। इसमें 1 लाख कैरेक्टर रिकॉर्ड की, मतलब 1 लाख कैरेक्टर आप इसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको बनाने में निम्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है पेपर, फिर है माइलर या फॉइल। मतलब पंच टेप को बनाने में हमें 3 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करना पड़ेगा, पेपर, माइलर और फाइल। पहला पेपर, दूसरा माइलर और तीसरा फॉइल का। सबसे पहले आते हैं पेपर। यह सबसे सस्ता होता है। यह कई रंगों में उपलब्ध होता है। यह सबसे सस्ता होगा और यह कई रंगों में उपलब्ध रहता है। कलर कोडिंग भी की जा सकती है और इसके द्वारा कलर कोडिंग भी पेपर के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये 3 प्रकार के जो पदार्थ हम यूज किए जा रहे हैं पंच टेप को बनाने में, प्रयोग करने में, ये 3 है, पेपर, माइलर और फाइल। तो पेपर हमारे यहाँ से इसकी सबसे सस्ता होता है और ये कई रंगों में उपलब्ध होता है। कलर कोडिंग भी की जा सकती है इस पेपर पर। फिर दूसरा है माइलर। आपका जो माइलर है, माइलर में हम ये दिखा रहे हैं कि यह प्लास्टिक जैसा पदार्थ होता है। माइलर जो होगा ये प्लास्टिक जैसा पदार्थ होगा। और एक होती है फाइल। फाइल का मीन्स होता है जिस मशीन में ऑप्टिकल रीडर लगे होते हैं वहाँ पर फाइल का प्रयोग किया जाता है। जिस मशीन में ऑप्टिकल रीडर मीन्स ऐसा रीडर जो ऑप्टिकल होता है, मतलब वो डाटा उसमें वो पढ़ने के योग्य होता है, रीड कर लेता है, उसे कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल रीडर। ऑप्टिकल मतलब जिस आँख के लिए सुग्राही, ऑप्टिक्स आप लोग पढ़े होंगे, उसे कहते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स का मतलब हम लोग जैसे प्रकाश के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पर वो प्रकाश के रूप में रीड कर लेता है उस चीज़ को और फिर आगे की ओर भेजता है। तो एक होता है माइलर, एक होता है फॉइल। तो माइलर का मतलब ये प्लास्टिक का पदार्थ होता है जिससे कि हम पंच टेप को बनाने में करते हैं। दूसरा है फॉइल, मतलब ये ऑप्टिकल रीडर लगे होते हैं जहाँ पर फॉइल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग छोटे छोटे फॉइल्स देखे होंगे। फिर है मैग्नेटिक टेप। यहाँ देख लीजिए कि प्लास्टिक टेप पर ब्राउन कलर की गामा फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ाकर मैग्नेटिक टेप तैयार की जाती है। जो मैग्नेटिक टेप हम लोग तैयार कर रहे हैं, मैग्नेटिक टेप का मतलब कि हम लोग पढ़े भी हैं इससे पहले, मैग्नेटिक टेप रीडर मतलब वह रीडर जिसमें मैग्नेटिक टेप हेड लगा होता है और उस चीज़ को रीड करता है। तो वो बनता कैसे है कि प्लास्टिक के जो टेप पर हम ब्राउन कलर की एक गामा फेरिक ऑक्साइड की एक परत चढ़ाते हैं और मैग्नेटिक टेप तैयार कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक टेप तैयार करने के लिए सिंपल चीज जान लीजिए कि इसमें एक ब्राउन कलर की गामा फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ाकर मैग्नेटिक टेप के ऊपर रखते हैं और वो मैग्नेटिक टेप हेड बनता है जिससे कि वह उसको रीड करने में सुग्राही होता है। तो एक पंच टेप हो गया। पंच टेप के लिए 3 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग कर रहे थे। पहला था पेपर, दूसरा था माइलर, तीसरा था फॉइल और फिर उस तरह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग हम कर रहे हैं। चौथा है फ्लॉपी डिस्क। यह माइलर जो हम पदार्थ अभी यूज कर रहे थे, माइलर की एक डिस्क होती है जिस पर चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड की एक परत चढ़ी होती है। मीन्स मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड की एक परत चढ़ी होगी और जिस पर सारा डाटा फीड होगा। ये फ्लॉपी डिस्क आप देख रहे हैं, सिंपल सी चीज़ आप देखे भी होंगे। यहाँ पर आप देखिए एक होल है, इसे कहते हैं होल्स फॉर स्पिंडल। ये घूमने के लिए है। आप देखे होंगे फ्लॉपी, उस पर किसी भी आप क्या नाम है सीपीयू में देखिए कोई फ्लॉपी रखते हैं तो वो जब भी रखते हैं तो वो धीरे धीरे घूमने लगता है। जब घूमने का मतलब ही है कि वो डाटा को रीड कर रहा है। तो यहाँ पर होल्स और स्पिंडल के मोटर के घूम रहा है। यहाँ पे जैकेट लगी होती है और यहाँ पर रीड राइट एरिया होता है, यही इसको रीड करता है। ये ऐसे पड़ जाता है और ये उसको सारा ये घूमता रहेगा और ये इसके ऊपर ऐसे पड़ा रहेगा और ये उस पर टच करेगा तो उसके उस फ्लॉपी डिस्क के अंदर जितने भी डाटा रहेंगे ये उसको रीड कर ले जाएगा। फिर है लोकेटर होल्स, छोटे छोटे किनारे किनारे लगे होते हैं और यहाँ पर ये इंडेक्स एक होल होता है ऊपर की ओर। फिर यहाँ पर राइट होता है और ये इसकी साइज होती है 5 1/4 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि होल्स फॉर स्पिंडल मोटर के लिए घूमने कार्य करता है और यह उस फ्लॉपी के ऊपर रखे सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ने का कार्य करता है। इसे हम लोग कहते हैं फ्लॉपी डिस्क।
फिर है बेटा पाठ प्रोग्राम में प्रयुक्त चरण है, जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि पाठ प्रोग्राम में कौन कौन से चरण प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे पहला एनसी निर्देश द्वारा ड्राइंग को तैयार करना। सबसे पहले हम एनसी निर्देश द्वारा ड्राइंग को देखिए तैयार कर रहे हैं, एनसी निर्देशांक द्वारा ड्राइंग की तैयार करना। फिर है प्रोसेस प्लानिंग, जो निर्देश हमको मिले उसका फिर प्रोसेस प्लान हम कर रहे हैं, फिर उसकी हम पार्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, फिर हम पंच टेप पर उसको डाटा को फीड कर रहे हैं, फिर पंच टेप का सत्यापन कर रहे हैं, फिर उसका हम उत्पादन का प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमारे पास एनसी निर्देशांक ड्राइंग को हम पहले ड्राइंग तैयार करेंगे कि हमको ऐसे बनाना है, तब उसके ऊपर हम प्रोसेस प्लानिंग करेंगे। प्रोसेस प्लानिंग करने के बाद फिर उसकी हम जो प्लान करेंगे उसकी प्रोग्रामिंग का निर्माण करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के बाद फिर हम पंच टेप पर उसी प्रोग्रामिंग को भेजेंगे। जब तक हम पंच टेप पर प्रोग्रामिंग को भेजेंगे नहीं, पंच टेप उसको पढ़ेगा नहीं, तब तक उसको आगे की ओर हम नहीं भेज सकते। तो ये मान लीजिए कि इतने स्टेप्स आपके बहुत मेन हैं। एनसी निर्देशांक ड्राइंग का निर्माण तैयार करना, प्रोसेस प्लानिंग करना, प्रोसेस प्लान के बाद पार्ट प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम बनाने के बाद उसको पंच टेप पर भेजना, और पंच टेप क्या करेगा, पंच टेप पर डाटा फीड होगा और पंच टेप रीडर उसको पढ़ने का कार्य करेगा। पढ़ने के बाद वो सीधे डायरेक्शन देगा पंच टेप पर, फिर उसको सत्यापित करेगा, सत्यापित करने के बाद उसे मशीन टूल में भेजेगा, मशीन टूल भेजने के बाद उस पर उत्पादन का प्रारंभ कर देगा। ये है पूरी प्लानिंग। पार्ट प्रोग्राम प्रयुक्त चरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में आता है, इसको पढ़ भी लीजिएगा। और फिर पार्ट प्रोग्राम दो प्रकार के होते हैं। पार्ट प्रोग्राम हमेशा दो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मैनुअल पार्ट प्रोग्राम और दूसरा होता है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम। मैनुअल पार्ट प्रोग्राम और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनुअल पार्ट प्रोग्राम। इसमें देख लीजिए, इसमें प्रोग्राम की सहायता से पार्ट प्रोग्राम को मैनुअल विधि से स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयार किया जाता है। मतलब इसमें प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं और प्रोग्राम की सहायता से मैनुअल विधि के द्वारा प्रोग्राम को हम बनाते हैं। मतलब इसमें आदमी अपना जो प्रोग्राम रहता है उसको मैनुअली विधि से टाइप करता है, फॉर्मेट बनाता है और उसको फॉर्मेट को फिर आगे की ओर क्रियान्वित पंच टेप पर भेजा जाता है पढ़ने के लिए। तो इसे कहते हैं मैनुअल पार्ट प्रोग्राम। क्लियर हो गया? मैनुअली पार्ट प्रोग्राम जो कि मैनुअल तरीके से बनाया गया है और उस प्रोग्राम को आगे की ओर भेजते हैं पढ़ने के लिए। दूसरा है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम। मतलब इसमें सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रोग्रामिंग की जाए। सॉफ्टवेयर हम लोग जानते हैं कि कैसे होता है। सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामों के सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामों के सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब सॉफ्टवेयर मतलब होता है, सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, प्रोग्रामों का एक निर्धारित सेट हम तैयार करें। ये प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, प्रोग्राम 5। इस निर्धारित सेट तैयार करने के बाद इनका एक सॉफ्टवेयर बन जाता है और सॉफ्टवेयर की सहायता से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जो प्रोग्रामर कंप्यूटर पर कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्रामिंग करता है, तो जो प्रोग्रामर रहेगा जो उस चीज़ को हैंडल कर रहा है, तो प्रोग्रामर कंप्यूटर पर कंप्यूटर की भाषा, मतलब कंप्यूटर की भाषा यहाँ पर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्रामिंग करता है। कंप्यूटर जिस भाषा में प्रोग्राम को समझ पाएगा उस भाषा में उसकी प्रोग्रामिंग करता है। तो ये जान लें कि कंप्यूटर की कौन सी भाषा होती है जिससे प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है। तो ये जो प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग करेगा कंप्यूटर की भाषा में, वो प्रोग्रामिंग APT इसे कहते हैं, ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग टूल्स। फिर ऑटो स्पॉट, फिर स्प्लिट, फिर ADAPT, ये सब जितने भी नाम हैं, APT, AUT, SPOT, SPLIT, ADAPT, ये सब कंप्यूटर भाषा है जो कि कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्रामिंग की जाती है। तो कंप्यूटर इन भाषाओं को पढ़ता है और तब जाके वो प्रोग्राम करता है। तो यहाँ पर मेन हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करने के लिए, और जो प्रोग्रामर रहेगा कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्रामिंग की क्रिया को संचालित करेगा। तो कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्रामिंग की जाती है। तो कंप्यूटर की भाषा अगर आपसे कोई पूछा तो आप सीधे बताएंगे जो प्रोग्रामर कंप्यूटर पे काम कर रहा है, प्रोग्रामिंग की क्रिया कर रहा है, तो कंप्यूटर की भाषा, जो कंप्यूटर उस चीज़ को समझ रहा है, कंप्यूटर की एक अलग की भाषा है अपनी, उस वो भाषा कौन कौन सी है, APT, AUT, SPOT, SPLIT और ADAPT। तो ये 4 प्रकार की भाषाएं हैं जो कंप्यूटर समझ रहा है और आगे और मशीन टूल को भेजता है। और एक सिंपल थी आपकी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। इसमें प्रोग्रामर की सहायता से पार्ट प्रोग्राम को मैनुअली तैयार किया जाता है। यह प्रोग्राम बिंदु से बिंदु मशीन टूल तंत्र के लिए उपयोगी है। हम लोग जान रहे हैं कि आप लोग पढ़े भी हैं कि पॉइंट टू पॉइंट मशीन टूल हम लोग पढ़े भी होंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे अगर हम एक वर्कपीस पे हमको कटिंग करना, हमको ड्रिल करना, तो हम 4 पॉइंट्स उसमें बना लेंगे और चारों पॉइंट्स पे उस पर हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4। और ये हमेशा एक्सिस पर होगा, X एक्सिस और Y एक्सिस पर। ये पढ़ भी चुके हैं, बिंदु से बिंदु कटिंग टूल।
तो आप देख चुके हैं दो प्रकार के प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाए, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में हमेशा हम पार्ट प्रोग्राम को मैनुअल विधि द्वारा बनाते हैं और इसमें हमेशा बिंदु से बिंदु मशीन टूल तंत्र का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है कि इसमें सॉफ्टवेयर की सहायता से पार्ट प्रोग्राम बनाया जाता है और प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग कर रहा है वो कंप्यूटर की भाषा में 4 प्रकार की भाषाओं को अपलोड करता है जिससे कि प्रोग्रामिंग की क्रिया संचालित होती है। एपीटी, ऑटो स्पॉट, SPLIT और अडाप्ट, ये 4 प्रकार की भाषाएं कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर पार्ट प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर समझता है। अब आता है बेटा अगला पॉइंट है, प्रोग्राम केवल ज्यामिति निर्धारित करता है, बाकी सब गणना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर लेता है। मतलब जो प्रोग्राम रहेगा वो बस उसकी ज्योमेट्री को निर्धारित कर देगा और जितनी भी कैलकुलेशन वाला काम रहेगा वो सब सॉफ्टवेयर बेसिस पे होता है। सॉफ्टवेयर पे हम रखेंगे डाटा को, वो खटाखट सारे कैलकुलेशंस को कैलकुलेट कर देगा। अब होता है पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, मेन चीज़ है। सभी एनसी प्रोग्राम को कोड की लाइनों में तैयार करते हैं जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसे कह देंगे ब्लॉक। तो जैसे आप देख रहे होंगे एनसी मशीन को कोड की लाइनों में तैयार करते हैं, मतलब जो प्रोग्राम हम तैयार कर रहे हैं उसको हम कोड की लाइनों में तैयार करेंगे। कोड्स होते हैं और उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक। मतलब क्या कि जो भी हम प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं उन्हें हम ब्लॉक्स के रूप में रखेंगे और ब्लॉक्स मीन्स एनसी प्रोग्राम का कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल सा है N100, G01, G41, G09 और यहाँ पे X135, Y0, 475, Z0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं N, G और ये G, ये सब छोटे छोटे कोड्स हैं और ये कोड्स हमेशा प्रोग्राम की गति को या दिशा को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर N100, तो आपका N जो है वो वर्ड है। N एक क्या है, एक वर्ड है, वाक्य है, और 100 क्या एक सीक्वेंस नंबर या सीरियल नंबर है। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ N आपका क्या है, वर्ड है, और 100 आपका सीक्वेंस नंबर है। यहाँ पर G जो है ये एड्रेस के लिए कैरेक्टर रखा गया है और 01 आपका मॉडल 01 आपका सीक्वेंस नंबर है। फिर G आपका फिर यहाँ पे क्या है, एड्रेस कैरेक्टर है, और फिर 41 यहाँ पे सीक्वेंस नंबर। तो मॉडल प्रिपरेटरी फंक्शन G, जितने G हैं यहाँ पे मॉडल प्रिपरेटरी फंक्शन कहलाएंगे। G09 यहाँ पर न्यूमेरिक कैरेक्टर 09 और 1 शॉर्ट प्रिपरेटरी फंक्शन होता है। और यहाँ पर अक्षों को दिखा रहे हैं, X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष, ये सब डायमेंशंस वाले वर्ड है, मतलब अक्षी हैं। X अक्ष में 135, Y अक्ष में 0, 475 और Z अक्ष में 0। तो ये आप देख रहे होंगे पूरी कोडिंग है। ये G कोड होता है, एक M कोड होता है, एक N कोड होता है। तो वहीं पर आप देखिए G कोड यहाँ से निर्धारित कर रहे हैं, फिर यहाँ पर N कोड निर्धारित कर रहे हैं और यहाँ पर अक्षरों को निर्धारित कर रहे हैं। तो इस पूरे को हम लोग कहेंगे N10, N100 से लेके 75Z तक हम कहेंगे इस NC ब्लॉक का एक पूरा कह सकते हैं कि कोडिंग है और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक। इस पूरी को NC कोडिंग पूरी है और इसे हम लोग कहेंगे ब्लॉक।